लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर अब यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। सहारनपुर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। कहा ऐसा जा रहा है कि इस यात्रा में करीब 300 से अधिक कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में ये 16 संसदीय क्षेत्रों से यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में 18 दिन चलने वाली इस यात्रा में 161 स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। यानी कि अभी से कांग्रेस पार्टी जिस अंदाज में लोकसभा चुनाव को लेकर के जमीनी स्तर पर जनता को जोड़ने की कवायद और कोशिश कर रही ताकि सभी समुदाय के लोग जो कि उससे छिटके हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में वापस आ सकें। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है? आरएलडी जो कि एक सहयोगी पार्टी हो सकती है इस इंडिया गठबंधन में जो फिलहाल है कांग्रेस के साथ में, अब उसका क्या कहना है आइए आपको दिखाते और सुनवाते हैं। देखिए, शोभा तो बहुत कुछ नहीं देता है। शोभा तो ये भी नहीं देता है कि जिस तरह से संसद के अंदर से पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करके बिलों को पास कराया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही अशोभनीय है। इसी तरह से बहुत से अशोभनीय कार्य जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी करते रहते हैं, बहुत से अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभनीय अशोभनीय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। राहुल जी ने अगर वो वीडियो बनाया है तो वो वीडियो अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर किसी तरह से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिसका वीडियो बन रहा है उसको आपत्ति नहीं है तो बेगानी शादी में ये इतने एक अब्दुल्ला क्यों दीवाने हो रहे हैं? हम तो इस यात्रा का स्वागत करते हैं आरएलडी, क्योंकि कोई भी यात्रा जो जनहित में किया जाता है, जो सारे समाज को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसका स्वागत तो सबको करना चाहिए, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सबकी बात होनी है। तो पिछली जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया तो उन्होंने ये कहा था कि हम कोई राजनीति से प्रेरित, मैं एक भारत जोड़ो यात्रा में कर रहा हूँ, और उन्होंने किया भी। उसका रिजल्ट भी आया, उनके पक्ष में आया। 2 स्टेट में उन्होंने 3 स्टेट में चुनाव जीते और काफ़ी उनके वोट परसेंटेज बढ़ा। अभी तक लेकिन 3 राज्यों में जिसमें हारे हैं बीजेपी से ज़्यादा वोट पाए हैं। यूपी में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर बात की जाए तो आज से यूपी जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। सहारनपुर जनपद से लेकर के सीतापुर तक ये अभियान चलेगा और यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा है। यानी कि कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाना चाहती है और इसी क्रम में अगर बात की जाए तो पश्चिम से शुरुआत की गई है। पश्चिम के सहारनपुर जिले से लेकर के सीतापुर तक साधने का पूरा कांग्रेस पार्टी का एक खाका तैयार किया गया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। संजीव सिंह हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ में इसी खबर पर। संजीव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है, क्या कुछ कहा गया? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत क्यों और कहां से होकर के यात्रा गुजरेगी, क्या रूपरेखा है? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आज यूपी जोड़ो अभियान की शुरुआत की है वो सहारनपुर से, और सहारनपुर से जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय वो मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने के बाद इस पूरे अभियान की शुरुआत करते हैं। अगर बात की जाए तो जब्बार, क्योंकि सहारनपुर से लेकर के सीतापुर यानी कि कहीं ना कहीं धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी ने। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो सीतापुर में नैमिषारण्य है और जहां से शुरुआत की जाती है वो भी एक धार्मिक स्थल, और कहीं ना कहीं ये धार्मिक और जातीय समीकरण को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने के लिए अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। उसका कहीं ना कहीं फोकस भी किया, उसको लेकर के पश्चिम यूपी के पश्चिम से सहारनपुर से शुरुआत की जा रही है और सहारनपुर से और सीतापुर तक यानी कि तमाम जिलों से गुजरता हुआ, क्योंकि पश्चिम का फोकस और धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी के क्या कोई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं? अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी इस बीच में कोई कार्यक्रम है?
देखिए जब्बार, आपको बता दें, क्योंकि हमारी बात हुई थी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय जायद से, उन्होंने भी कहा था कि हाँ प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जो है न्योता दिया गया था, लेकिन जो समय नहीं मिल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की है तो करीब 300 कांग्रेस के बड़े नेता उस पूरे अभियान में शामिल हो रहे हैं। और क्योंकि आज की बात की है तो सहारनपुर से जब ये अभियान शुरू होता है और अजय राय स्वयं मां शाकुंभरा देवी के दर्शन करने के बाद इस पूरे जो यूपी जोड़ो अभियान है उसकी शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी के जो वरिष्ठ नेता है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी भी है, वो भी पूरे करीब 300 के जो आंकड़ा हमें जानकारी मिली है कि 300 से बड़े जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो पूरे नेता अजय राय के साथ पूरे तरह से शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है कि आखिरकार जो यूपी जोड़ो का अभियान है उसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पर सवाल खड़ा करता है कि यूपी में कहां जो है कहीं टूट नहीं हुई है, तो किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी अब जोड़ो अभियान कर रही है, उस पर भी सवालिया निशान लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। जी जब्बार जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर आ रही है। बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक नई यात्रा की शुरुआत की है।